हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अरोड़ा जी, जिस तरह से लगातार अब टिकटों का समय चल रहा है, टिकटों की घोषणा होनी है, कांग्रेस की एक लिस्ट आ चुकी है, उसमें लगभग सिटिंग जो एमएलए थे उनके नाम आए हैं। क्या उम्मीद है आपको टिकट को लेकर? सबसे पहला यही सवाल है। तो टिकट देना हाईकमान का काम है। टिकट देंगे तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। बाकी उम्मीद है कि टिकट मिलेगी, जरूर पक्की होगी। और जो भी सीटिंग एमएलए की हुई है, ये तो उसके बाद आज आ जाए, कल आ जाए, लिस्ट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई टक्कर मानते हैं कि अब की बार कोई टक्कर रहेगी? क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव लूज कर गए थे। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज हरियाणा बीजेपी के खिलाफ हवा है। लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी की जो 10 साल की सरकार रही वो अहंकार से भरी रही, तानाशाही सरकार रही। मनोहर लाल जी को इतना घमंड हो गया था कि जो भी उनके पास कोई बात करने के लिए उनको अपमानित करने का काम किया। क्या कभी आपने भी, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो, ये सुना कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही वर्करों को लठ उठा लो, 6 महीने कैद काटे आओगे तो नेता बन जाओगे? तो एक अहंकार मुख्यमंत्री का बोल रहा था और लोग इस इंतजार में थे कि कब मौका मिले इनको हम बदले। वो मौका 5 अक्टूबर को आ गया और लोग पूरी तरह से तैयार है इनको बदलेंगे। और रही थनेसर सीट की बात, थनेसर सीट में तो पिछली बार भी इन्होंने छल और कपट से चुनाव जीता था और इस बार जिस प्रकार का माहौल है, एक तरफा इलेक्शन है, कुछ थनेसर सीट। काफी टिकटें जो हैं बीजेपी ने बदल दी और दूसरे लोगों को टिकट दे दी। उससे कहीं ना कहीं विरोध के स्वर पूरे प्रदेश के अंदर उठ रहे थे और अभी भी लगातार जारी है, जो इस्तीफे के दौर जारी है। आप कैसे देखते हैं जो बीजेपी का टिकट आवंटन हुआ है? बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी करी है, चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली। जिनका मुख्यमंत्री और आने वाला मुख्यमंत्री का उनका चेहरा भी वही हो और वो अपनी सीट जिसमें 3-4 महीने पहले चुनाव जीतता हो छोड़ के दूसरी सीट पे चला जाए। जब मुख्यमंत्री सुरक्षित सीट देखने लग गया तो फिर मान के चलो कि पूरी तरह से बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। और जो जिस प्रकार से इनमें बगावत हो रही है, तो इससे यही लगता है कि बीजेपी में बहुत ज्यादा खलबली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर सता रहा है क्या? क्योंकि पहली लिस्ट के अंदर सिटिंग एमएलए को टिकट दी गई, तो दूसरी लिस्ट जैसे जारी होगी तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं भगदड़ मचेगी, ऐसा डर सता रहा है कांग्रेस के नेताओं को? नहीं, भगदड़ नहीं। देखो एक बात, एक हल्के में एवरेज 30-30 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास है, तो स्वाभाविक है कि एक को टिकट मिलेगा, थोड़ी बहुत नाराजगी होगी। पर क्योंकि लोग जो है आज बीजेपी को बदलना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ रहे। खिलाड़ियों को जिस तरह से टिकट दे दी, विनेश फोगाट को टिकट दी है, लगातार बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं कि खिलाड़ी का राजनीति के अंदर क्या लेना देना, और खिलाड़ी तो पूरे देश का होता है। विनेश के ऊपर कहा गया कि वो देश की बेटी थी लेकिन अब कांग्रेस की बेटी बनकर रह गई है। जब ये लोग कहाँ थे जब बेटियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था? इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनको पुलिस वाले घसीट के मार रहे थे। उस समय भी तो देश की बेटी थी। आज उस देश की बेटी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो इनको तकलीफ होने लग गई। एक जिस तरह से अनिल विज जो हैं वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने निशाना साधा पहली लिस्ट के ऊपर और कहा कि जो कांग्रेस है उन्होंने दागी उम्मीदवार उतार दिए हैं। वो सुरेंद्र पवार की बात कर रहे थे, राव दान सिंह की बात कर रहे थे, धर्म सिंह छोकर की बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं? ये जो ईडी है ना, एक हथियार बनाया हुआ है बीजेपी ने, और जब तक कोई दागी नहीं माना जाता जब तक उसको कोर्ट से सजा नहीं होती। ये तो बीजेपी के राजनीति का शिकार लोग हैं, इसलिए उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि मैं तो पहले से ही कहता था कि ये कांग्रेस का प्रायोजित सारा मामला है और जो ये धरना प्रदर्शन हुए थे जंतर मंतर पर, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है और ये अब सबके सामने आ गया है। कैसे देखते हैं आपके इस बयान को उनके? और साथ के साथ वो कह रहे हैं अगर मेरे को पार्टी इजाजत देगी तो मैं विनेश के खिलाफ जाकर के प्रचार भी करने का काम करूंगा। जिन व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप तय कर दिए गए और कोर्ट ने भी उसको मान लिया हो कि आरोप सही है, और वो व्यक्ति इस प्रकार की बात करते हैं, उन्होंने जितना शोषण खिलाड़ियों का किया और बीजेपी के नेता के तौर पर आज भी बीजेपी में, बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है
अगर इनमें थोड़ी भी नैतिकता होती तो 1 मिनट से पहले ब्रिजमोहन शरण जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आज किस तरह से देखते हैं जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के हालात, क्योंकि आप भी एक लंबा समय वहां गुजारा है, आप खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज 2024 में उनके हालात कैसे देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस देखते हैं? मैंने बताया कि आज बीजेपी की तानाशाही की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं। बीजेपी के लोग बदलना चाहते हैं और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। उन दोनों पार्टियों का क्या हाशिर देखते हैं? लोग विकल्प देखते हैं और विकल्प कांग्रेस है। आज उनको सिर्फ वोट काटने वाले माने जाते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी कहीं ना कहीं अब सिरे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कारण मानते हैं और क्यों ऐसी नौबत आई कि गठबंधन की तरफ बढ़ना पड़ा? कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने में सक्षम है और मैंने बताया कि 30 उम्मीदवार एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास है। परंतु क्योंकि हाईकमान अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा निर्णय लेता है तो फिर वो हाईकमान जैसा कहेगा वैसा होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है। थानेसर विधानसभा की बात करते हैं। थानेसर विधानसभा से जो अभी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, क्या लगता है कि पिछले 5 साल के अंदर कोई काम करा पाए हैं? क्योंकि 10 साल कह सकते हैं कि 10 साल से वही लगातार विधायक है और अभी पिछले 3 महीने से तो मंत्री भी हैं। अगर उन्होंने काम कराए होते ना तो आज लोग उनको छोड़ छोड़ के नहीं आते। कल लगभग 25-27 सरपंच मौजूदा छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी में। इसी प्रकार मौजूदा पार्षद, पूर्व पार्षद लगातार लोग आज कांग्रेस में बढ़ रहे हैं। उनकी तानाशाही, लोगों पे मुकदमे दर्ज करा देना, डराना धमकाना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और यही कारण है कि अब तक वो चुनाव प्रचार में नहीं निकल पाए। सिर्फ वहां जा रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं, 2-2 घंटे रो रहे हैं, 3 घंटे, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। क्या लगता है कि कांग्रेस की अभी कोई जो थोड़ी बहुत गुटबाजी बची है वो हावी होगी या मिट जाएगी? आपको लगता है कि सरकार बना पाएगी कांग्रेस अब की बार? बिल्कुल 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुटबाजी सभी अलग तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। गुटबाजी नहीं है, अपने अपने अलग अलग कहीं विचार होते हैं तो बाकी पार्टी के नाम पे देखा नहीं आपने लोकसभा चुनाव सबने इकट्ठा लड़ा और किस प्रकार के रिजल्ट है आपके सामने। पूरे देश में वोट परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन में हरियाणा में बढ़े। एक प्रभारी की तरफ से बयान आया था कि जो सांसद हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसा आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जिसने चुनाव ना भी लड़ा हो। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? इनका बयान ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो एमएलए ना हो मुख्यमंत्री, हाईकमान और एमएलए जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अशोक अरोड़ा हैं और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं टिकट उन्हीं को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत का भी वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में जीत करके सरकार बनाएगी और थानेसर की विधानसभा भी अब की बार उनको आशीर्वाद देने का काम करेगी। कैमरामैन अमन के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 कुरुक्षेत्र।